नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो जिनके साथ आप रिश्ते में हो या फिर नहीं भी हो लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन है, मतलब रिश्ते में होते हुए भी नो कांटेक्ट है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। और एक बात, ये रीडिंग होगी 19 से लेके 25 सितंबर तक की होगी ये रीडिंग, मतलब वीकली टैरो। एक हफ्ते के लिए आप खुद के साथ इस रीडिंग को रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे लियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि। देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन अभी नो कांटेक्ट में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बढ़िया। ये इंसान अभी अपने स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। इनको पैसे की बहुत ज़्यादा मतलब अहमियत दे रहा है पैसों को। ये अपनी लाइफ में पैसा कमाना, स्टेबिलिटी पाना, खुद के अंदाज से अपने एक पोजीशन तैयार करना। अगर अब ये पहले से ही एक मतलब पोस्ट होल्डर है, ये किसी पोस्ट को होल्ड करते हैं, तो इन दिनों वो उस चीज़ को और अच्छी तरीके से निभाने के बारे में सोच रहा है और खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है पैसे कमाने में। मोटो अगर मैं कहूँ, इन दिनों उनका मेन मोटो जो है पैसों को लेके है, पैसे कमाना, पैसे संभालना, फिनेंशियल स्टेटस को सही करना। अभी देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं और अपने स्टेबिलिटी को बरकरार रखना। जो भी पोजीशन में ये है, अपनी स्टेबिलिटी को, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखना और लोगों के सामने ये दिखाना कि ये हर तरीके से काबिल है। अभी देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मून के कार्ड। बहुत सिंपल है समझना इस इंसान की फितरत, मतलब बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 स्टार का कार्ड। ये जो इंसान है, जो जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, ये इंसान को लगता है ये इनके ज़िंदगी में जब तक आप थे एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी था उनके लाइफ में। जब से आप उनके लाइफ से निकल गए हो, किसी भी कारण से नो कांटेक्ट है आप लोगों का, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, तब से इनके लाइफ में एक फिनेंशियल क्राइसिस आ गया है। ये दुखी हैं। द मून का कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान दुखी है, ये इंसान परेशान है। इनको ये लग रहा है कि पहले इन्होंने क्यों आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था। हो सकता है पहले आप इनसे उम्मीद करते थे कि ये आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, आपको वक्त दे, जैसा आप उनसे उम्मीद करते थे, जैसा आप उनको सर्व करते थे, उनको आप वक्त देते थे, प्यार देते थे, लेकिन इन्होंने हो सकता है आपको वो नहीं दिया। हो सकता है इनके लाइफ में कोई और था या फिर कोई और प्रॉब्लम था, तो इसके चलते हो सकता है आपसे वो झूठ बोलते थे, आपको परेशान करता था, इसलिए आप मूव ऑन कर गए। कुछ मूव ऑन करने के बाद से ये इंसान अभी इनको
ये समझ में आया कि जब से आप उनके लाइफ से चले गए हो, उनके लाइफ में तो एक फिनेंशियल जो पिलर होता है, फिनेंस का जो पिलर होता है, मतलब किसी के लाइफ में कोई एक सपोर्ट जब होता है, वो एक बड़ा सपोर्ट हिल गया है। अभी ये इंसान इसलिए दुखी है, परेशान है और सोच रहा है कि क्यों इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, क्यों इनसे ये गलती हुआ है। अगर ये वो गलती ना करते तो आज आप उनके लाइफ में होते। इसीलिए ये उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा से अगर आप उनके लाइफ में आओ तो ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। बॉटम ऑफ द डेक में 10 स्टार का कार्ड आया है। ये खुद को हील करना चाहते हैं, ये गलती से खुद को सुधारना चाहते हैं, गलती से सीखना चाहते हैं और साथ ही साथ जो उनके लाइफ से चले गए हो, इससे जो उनका जो फिनेंशियल लॉस हुआ है, इसका भरपाई तो ये अभी खुद से अकेले से कर नहीं पा रहा है, लेकिन ये कोशिश कर रहा है। करंटली इनका जो थॉट है, करंटली इनका जो सोचने का तरीका है, वो इस तरीके से ये सोच रहा है कि आपके जाना इनके ज़िंदगी से एक फिनेंशियल लॉस, बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉस है। मेंटल परेशान तो है ही, मानसिक परेशानी तो है ही, और उनके झूठ के कारण, उनके डबल स्टैंडर्ड के कारण हो सकता है ये इंसान आपके साथ डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा था, तो इसीलिए आपने रिश्ते से मूव ऑन किया है। या फिर लियो, ये आप हो सकते हो, इसीलिए आपके पर्सन रिश्ते से मूव ऑन किया है। जिसने भी किया है ये आपको पता है। तो जो चला गया, लॉस तो हो रहा है एक के जाने के कारण से, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप जो उनकी ज़िंदगी से, क्योंकि अभी मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, ये एनर्जी किसके साथ मैच करता है ये आपको पता ही होगा, आपके साथ या आपके पर्सन के साथ। आप एनर्जी के साथ जाइएगा। लेकिन उनको लग रहा है कि ये फिनेंशियल लॉस जो हुआ था, कुछ उनके कारण हुआ, उनकी इग्नोरेंस के कारण हुआ, उनके इक्वल गिव एंड टेक ना देने के कारण हुआ, उनकी डबल स्टैंडर्ड के कारण हुआ। तो जो हुआ सो हुआ, अभी तो ये कुछ नहीं कर सकते। अभी कोशिश कर रहे हैं दोबारा से रिश्ते को सही करने का, सोच भी रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक देंगे आपको, और साथ ही साथ अपनी फिनेंस को सही करने की कोशिश में ये लगा हुआ है। यही उनकी करंट फीलिंग्स है। अभी देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लियो, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहा है, उनके लिए उनके पर्सन क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन करंटली क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन करंटली क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। लियो के पर्सन करंटली क्या चाहते हैं। लियो, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो पेंटिकल्स का मामला इस रिश्ते में लव कितना है ये आगे आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो आप जिनके साथ नो कांटेक्ट में हो लियो, ये इंसान अभी पेंटिकल्स को लेके, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा मतलब चिंतित है। पैसे जमा करना, पैसे इकट्ठे करना, पैसे के बारे में सोचना, ये चाहते हैं इनके लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए। फिर से देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंतज़ार कर रहा है कब उनके लाइफ में कोई खुशखबरी आए पैसों को लेके। अगर आप दोबारा से इनके लाइफ में आ जाते हो तो इनका जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी था वो वापस आ जाएगा। तो ये उसी तरह के कुछ खुशखबरी का इंतज़ार कर रहा है इंसान, और अपने लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता है। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से हो सकता है उनका सन साइन है या मून साइन, कोई भी साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई एक साइन होने की चांसेस है। वैसे कोई भी साइन हो सकते हैं। ज़्यादा आया कार्ड तो मैंने बता दिया।
अभी देख लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं, वो क्यों एक खुशखबरी का इंतज़ार कर रहा है। मतलब जब भी आप उनके लाइफ में आते हो एक खुशखबरी की तरह ही आते हो, तो वो अभी इस खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, उनको लग रहा है कि कब मेरा वक्त बदलेगा, वक्त बदलने का इंतज़ार कर रहा है। मैंने कहा ना ये इंसान खुशखबरी का इंतज़ार कर रहा है, ये देखना चाहते हैं कि कब आप उनके लाइफ में दोबारा से आते हो, ये इंतज़ार कर रहा है। यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट, इनको पता है। बॉटम ऑफ द डेक में लियो का ही कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस इंसान को पता है आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान है लियो। आप जो हो, आप हर चीज़ को एक सौम्य तरीके से देखते हो, स्पिरिचुअल नज़र से देखते हो, और ये इंसान उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि कब उनका लक उनके साथ हो जाए, लक के साथ उनको कब मिल जाए और कब लियो आप उनके तरफ आ जाओ। अभी ये भगवान से ये प्रेयर कर रहा है कि उनका वक्त अच्छा हो जाए, वो अपनी स्टेबल लाइफ में फिर से चले आए, और अपने बारे में जो ये सोच रहा है दिन रात अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, वो स्टेबिलिटी उनको मिल जाए। इसके लिए ये खुद भी अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगा है। मतलब पहले अगर कोई स्पिरिचुअल चीज़ों में इनका आस्था नहीं था, विश्वास नहीं करता था, मंदिर मस्जिद जाना, भगवान से प्रेयर करना, लेकिन अभी जो हुआ ये इंसान भगवान से प्रे भी कर रहा है, खुद को संभाल भी रहा है, अपने अंदर हिम्मत भी जुटाना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि भगवान कोई मिरेकल कर दे जिससे आप दोबारा से उनके लाइफ में चले आओ, उनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए। जैसे कहते हैं किसी की भाग्य से किसी का उन्नति लिखा होता है, तो उनको लगता है कि आप जो उनके लाइफ में थे, उनके साथ थे, एक बहुत बड़ा फिनेंशियल सपोर्ट था, अभी नहीं है। वो परेशान है अपनी फिनेंस को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके। उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था, जिसका परिणाम आज उनको भोगना पड़ रहा है। इसीलिए वो भगवान से प्रेयर कर रहा है और ये कह रहा है कि वक्त का पहिया घूम जाए और उनका किस्मत चमक जाए, उनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, आपका साथ मिल जाए, और क्या चाहिए। अभी देख लेते हैं उनका एक्शन क्या हो सकता है इन दिनों। लियो, आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है इन दिनों। लियो के पर्सन, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। लियो के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है। जो वक्त मैंने बताया 19 से लेके 25 सितंबर तक की जो वक्त है, इसमें लियो की पर्सन का क्या एक्शन रह सकता है, लियो का पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं। लियो, आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं 19 से लेके 25 सितंबर तक की वक्त में। लियो की पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है, देख लेते हैं लियो के पर्सन का एक्शन क्या रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। लियो के जो पर्सन हैं उनका एक्शन क्या हो सकता है। लियो, आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है। लियो के पर्सन का एक्शन देख लेते हैं। लियो के पर्सन का एक्शन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये अभी अपने दिमाग को चलाएंगे, दिमाग से सोचेंगे। इनको लग रहा है कि जो क्योंकि हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो एक्यूरियस भी हो सकता है। अभी ये दिल के जगह दिमाग से सोचेंगे, और दिमाग से सोच के ये कोई मतलब ऐसी कुछ रास्ता निकालेंगे कि जिससे सांप भी ना मरे, लाठी भी ना टूटे, आपसे बात भी हो जाए, और वो जो खुद से जो कोशिश कर रहा है इस बात का पता भी आपको ना चले। देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, क्यों ये इंसान और बेकार की परेशानी को दूर करना चाहते हैं, और इनका जो मेन मोटो रहेगा वो बेकार की परेशानी को ख़त्म करना और अपने दिमाग से काम लेना। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। लियो, लियो के पर्सन का एक्शन
क्या रह सकता है, लियो के पर्सन के एक्शन क्या रह सकता है, लियो के पर्सन का एक्शन क्या रह सकता है, लियो के पर्सन के एक्शन। जजमेंट, रिकॉन्सिलेशन, ये पहले से ये स्कीम कर करके आगे बढ़ रहा है। धीरे 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 इनको पता चल गया है कि भाई अगर मुझे सही तरीके से चलना है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, दोस्ती, रिश्ता जो भी कहो, दोबारा से अगर आपके साथ ये रिश्ते में आते हैं तो ही इनको सब कुछ मिल सकता है। जजमेंट, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वंस। बोलो आप क्या कहना, क्या कह सकते हैं। ये इंसान रिकॉन्सिलेशन करने के लिए आएगा, वो एक मतलब जो उनमें जो क्वालिटीज हैं, दिमाग से सोचेगा ना ये इंसान। अभी मैंने कहा जिनके साथ आप रिश्ते में हो ये एक्यूरियस हो सकता है, तो एक्यूरियस वाले बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं। ना भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो एक्यूरियस ही होगा, 12 के 12 राशि में से कोई भी राशि हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड्स बहुत सारे आए हैं। लेकिन अगर ये एक्यूरियस हुआ तो दिखाई दे रहा है, ना भी हुआ, ये इंसान जिस भी राशि का हो ये दिमाग से अभी काम लेगा, ये एक्शन लेगा, ये भगवान से भी प्रेयर कर रहा है, ये कोई बहाना ढूंढ रहा है कि जिससे आपके साथ इनका रिकॉन्सिलेशन हो जाए। कहीं आपको कोई मैसेज भेज देगा, कोई पिक्चर भेज देगा, कहीं आपने फोटो या कुछ अपलोड किया है तो उस पर जाके थोड़ा कमेंट कर देगा, लाइक कर देगा, कुछ भी करेगा। मतलब वो जबरदस्ती से, मतलब अपने तरफ से बहुत कुछ ना करके भी कुछ ऐसा करेगा कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये कार्ड है और ये एनर्जी है, एनर्जी के एनर्जी चेंज भी होते रहते हैं। आप जो भी डिसीजन लीजिएगा रीडिंग सुन के, ये पूरा डिसीजन आप ही का होगा। मुझे मेरा काम है ये बोलना, मैं बोल रही हूँ। अब डिसीजन लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है ये आपके पास मिलने चले आए, आपसे बात करे, या फिर आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि ये इंसान रिकॉन्सिलेशन के लिए प्रेयर कर रहा है भगवान से, बार बार मांग रहा है कि दोबारा से आपके साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए। अगर आप शादीशुदा हो, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए तो ये सोच ही रहा है, सोचेगा भी, सोचना भी चाहिए, माता या पिता अगर आप हो तो। और अगर नहीं है तो ये शादी के बारे में सोचेंगे, आपसे ये कहेंगे कि हमें शादी करना है बहुत जल्दी जल्दी, आपको ये मिस कर रहा है, मिस करने के बारे में कहेंगे। इनका यही एक्शन रहेगा कि ये आपके तरफ आएंगे, रिकॉन्सिलेशन के बारे में बात करेंगे और एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ ये रिश्ते में आने के बारे में आपसे बात करेंगे। ये यही कहेंगे कि धीरे धीरे ही सही हमारे रिश्ते में फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगा, आप चिंता मत करो। इस तरह की उनकी थॉट रहेगा, बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा ही कहेंगे, लेकिन जो भी कहेंगे उसमें फिनेंशियल स्टेबिलिटी की बात तो रहना चाहिए, कार्ड यही बता रहा है। और ये रिकॉन्सिलेशन के मूड में भी है, ये शादी भी करने के बारे में कहेंगे, जिनके शादी नहीं हुए हैं, जिनके हो गए हैं उनसे वो पुराने दिन याद करने के बारे में कहेंगे। मतलब रिकॉन्सिलेशन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये आपसे मिलने भी आ सकता है और रिकॉन्सिलेशन के बारे में बोल भी सकता है, कर भी सकता है, करने की कोशिश भी कर सकता है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं कि लियो आप लोगों को या फिर आपके पर्सन के, क्योंकि बहुत सारे क्रॉस वॉचर भी है जो देखते हैं, तो लियो या फिर लियो की पर्सन को क्या करना चाहिए। और ये जो रीडिंग है ये एनर्जी वाइज वर्सा भी होते रहते हैं, जो मैं उनके लिए बोल रही हूँ ये आपके साथ भी मैच कर सकता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि कौन सी एनर्जी आपके संग चल रहा है, ये आपको पता है। देख लेते हैं लियो हो या कोई क्रॉस वॉचर है, जो भी है, लियो या लियो की पर्सन जो भी है, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स ये बताइए कि
19 से लेके 25 तारीख तक की जो ये रीडिंग, जो भी लोग ये देख रहे हैं, जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनको क्या करना चाहिए? प्लीज़ यूनिवर्स, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं 19 से लेके 25 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें जो नो कांटेक्ट में है उनको क्या करना चाहिए? आपकी तरफ से क्या एडवाइस है? 8 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, 5 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि आपके पर्सन ही 24/7 इस रिश्ते को सोच रहे हैं। देखो लियो, आप भी सोच रहे हो, और ये कोई पुराना रिश्ता नहीं है कि ये कोई नया रिश्ता नहीं है कि नए आए रिश्ते में नए नए आप लोग जुड़े हो। नहीं, ये पुराना रिश्ता है। ये कोई सोल कनेक्शन है और इस रिश्ते में दोनों को याद करते हो 24/7। इसीलिए यही सही रहेगा कि आप लोग अपने अनुभव से रिश्ते में आइए, रिश्ते को चलाइए, थोड़ा वक्त दीजिए, साइलेंटली रिश्ते को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि आप लोगों को सिखाने की कोई बात नहीं है। आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग एक्सपीरियंस्ड लोग हो, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, और आप लोगों में ये चीज़ें रिश्ते के बारे में जो हो रहा है, जो हो सकता है, ये सारी चीज़ें समझने की भी आप लोगों में ताकत है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल लोग भी हो। आप लोगों में वो सारी क्षमताएं हैं चीज़ों को ऑब्जर्व करने की, चीज़ों को समझने की। तो पुरानी जो चीज़ हो गया है, अगर उन्होंने आपको छोड़ के चला गया था, उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ लिया था, या फिर बातें बंद कर दिए थे, या फिर आप चले गए थे, जो भी हुआ था, होने के बाद भी तो आप दोनों एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हो। आप भी याद कर रहे हो, ये भी याद कर रहा है 24/7। तो अच्छा यही होगा कि पुरानी चीज़ों को भूल जाइए और गो विद द फ्लो हो जाइए। रोने धोने से, परेशान रहने से जो खुशी हाथ लग रहा है वो भी चला जाएगा। सो खुशी के साथ जाइए, गम जो बीत गया वो बीत गया, अभी जो हो सकता है उसको एंजॉय कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।